हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्टडी भी अच्छी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने वाला हूं जो प्रायः सभी स्टूडेंट या सभी विद्यार्थियों के मन में ये चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे कि वैकेंसी कब आएगी, कितने बच्चे अपीयर होंगे, क्या कट ऑफ होगा, किस तरह तैयारी करें, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ाई हम करें, इन सभी मुद्दों पे हम बात करने वाला हैं। तो फ्रेंड, आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी मुद्दों पर आप न जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि सब फ़ायदा देने के बजाय यह सब आपको नुकसान करने वाली हैं। क्योंकि हमारा फोकस केवल अपने एम यानी जो हमारा एम, जो हमारा लक्ष्य है, उस पर होना चाहिए। हमको तैयारी किस तरह की जाए, हम किस तरीके से पढ़ाई करें, वैकेंसी की चिंता छोड़ दीजिए आप। वैकेंसी तो आना होगा तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाह रहा हूं कि आप इन सभी मुद्दों को छोड़ करके अपने एम यानी लक्ष्य के प्रति केंद्रित हों कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा एम क्या है, हम किस तरीके से तैयारी करें, हम किस तरीके से पढ़ाई करें, हम किस तरीके से नंबर को गेन करें, किस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनाएं। इन सभी चीज़ों पर हमारा फोकस होना चाहिए। क्योंकि हर स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आने की संभावनाएं कोई भी यूट्यूब चैनल संभावना व्यक्त कर सकता है। अप्रैल में आ जाए, मार्च में आ जाए, ये सब चीज़ें बीत चुकी हैं। लोग अभी अब अगला है क्या टारगेट की, अब हो सकता है कि जून और जुलाई में आए न्यू सेशन में, लेकिन फिर भी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, हमारा तैयारी पूरी नहीं है। हमको फोकस तैयारी पे करनी है, वैकेंसी की नहीं करनी है। वैकेंसी तो आती रहेंगे और जाती रहेंगे, क्योंकि अभी इसके पहले 68,500 हुई है, 69,000 हुई है। जिनका जो बच्चे असफल हो गए हैं, दोबारा तैयारी में लगे हैं, उनका वो वैकेंसी की चिंता नहीं कर रहे हैं। वैकेंसी की चिंता वह बच्चे कर रहे हैं जो नए हैं। तो इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति एकदम केंद्रित रहिए, एकदम कठोर हो जाइए उसके प्रति कि मुझे एक सीट लेनी ही लेनी है। जो बच्चे पहली बार यूपी टेट का एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई करके सुपर टेट की तैयारी में लगे हैं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। दूसरी चीज़ आती है कि वो तैयारी कैसे करें। सबसे पहले उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो सबसे पहले पाठ्यक्रम निकालें। सुपर टेट का जो पाठ्यक्रम होता है उसके अनुसार वो अपनी तैयारी करें, क्योंकि ऐसे बिना पाठ्यक्रम सा हम किसी भी तरीके से तैयारी नहीं कर सकते हैं। हमारा पाठ्यक्रम पर फोकस होना चाहिए। एक एक चैप्टर को उठा करके हमको तैयारी करनी चाहिए। कुछ मैटर हम किताबों से लेते हैं, कुछ यूट्यूब चैनल से लेते हैं। दूसरी चीज़ हम आते हैं कि कहाँ से, किससे पढ़ें। यूट्यूब चैनल के अलावा भाई किस यूट्यूब चैनल से पढ़ें। कुछ चीज़ें तो हम आपको करवा रहे हैं जो मैं बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार से मैं बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज। ठीक है, उस पर आप तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ जीएस वगैरह के हैं या जीके क्वेश्चन है तो वो आप लूसेंट उठा लीजिए, उससे आप लूसेंट से बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं नंबर को। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी पे बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी क्या नंबर्स को गेन करता है। सब बच्चों की समस्या ये लगी रहती है कि सर मैथ बहुत कमज़ोर है, मैथ में कैसे नंबर लाएं। तो मैथ कितने 20 नंबर का मैथ आता है, 20 नंबर का, यानी कि 130 नंबर पे हमारा फोकस होना चाहिए। और मैथ में हमारा कम से कम बेसिक चीज़ों के नॉलेज तो होनी ही चाहिए, ताकि मैं 20 नंबर में कम से कम 8 से 10 नंबर तक ला सकूं। तो सब लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि नंबर को गेन करने के लिए हिंदी और आपका संस्कृत दोनों कम्बिनेशन सब्जेक्ट है। ये आपका 30 प्रश्न लेके आएंगे। 30 प्रश्न में कम से कम 26 से 28 प्रश्न आपको आने ही चाहिए, क्योंकि सुपर टेट में 120 नंबर लानी ही लानी है, कम से कम 120 नंबर। अगर कम हुआ तो वो नुकसान हमारा होगा, फिर अब उस फाइट में, उस लड़ाई में हम नहीं रहेंगे। इसलिए कि हमको तैयारी किस सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए, हिंदी संस्कृत, दो तो हमारा हिंदी का लैंग्वेज का हो जाएगा। ठीक है, रह गई बात साइको मनोविज्ञान का। ठीक है, तो मनोविज्ञान में हम एक मनोविज्ञान की पतली सी आती है बुक लुसेंट की, उससे आप लोग अर्न का बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं नंबर्स को। सुपर टेट के लिए स्पेशल गंगा प्रकाशन की एक आती है, इलाहाबाद से प्रकाशित होकर आती है, उसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं।
और जीके जीएस के लिए मैं स्पेशली मैं बता दूं कि लूसेंट पढ़िए, उसके अलावा कोई मैटर नहीं आपको होने चाहिए, उसमें सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। करंट अफेयर के लिए एक स्पेशल चैनल आपको बताऊंगा मैं, करंट अफेयर, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से 3 महीने पहले, निश्चित रूप से एग्जाम से 3 महीने पहले, बहुत सारे यूट्यूब पे बना चैनल बता रहे कि 6 महीने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 3 से 4 महीने पहले का जितने भी करंट अफेयर आपको तुरंत PDF अगर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो बच्चे कहेंगे वो उससे अपना करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। सभी लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि विज्ञापन के इंतजार मत करिए। विज्ञापन हमारा कभी भी आ सकता है, लेकिन मेरी तैयारी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि तैयारी एक लिमिटेड सिलेबस नहीं है, कभी भी कहीं से भी पूछ देगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी पूछती हैं, तो हमारा फोकस होना चाहिए, पहले हम सिलेबस को कवर करें। हमको 4 सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। करंट अफेयर, 6 महीने का करंट अफेयर हमारा उस पर फोकस होना चाहिए। मनोविज्ञान साइको पे होना चाहिए हमारा। हिंदी संस्कृत का कम्बिनेशन जो सब्जेक्ट है इस पे होना चाहिए। और लास्ट हमारा जो लूसेंट है उस पर फोकस होना चाहिए। रह गई बात मैथ की, तो उस पर बेसिक नॉलेज हमको तो होनी चाहिए कि कम से कम 20 नंबर में 10 नंबर हम लाएं मिनिमम। एक वैसा ही सब्जेक्ट है जो लोग गणित में बिल्कुल रटने वाली चीज़ें नहीं है, तो हमारा 10 नंबर लानी ही लानी है। रीजनिंग, जो जिसको बेसिक नॉलेज है वो रीजनिंग 5 नंबर का आता है, उसको तो आप किसी भी तरीके से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का बस इतना ही। अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।